नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मसूरी को मिला मल्टी लेवल पार्किंग का तोहफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार भाबर क्षेत्र में पावर हाउस का किया लोकार्पण। कहा, उद्योगों को मिलेगा लाभ। एक उपखंड कार्यालय का भी किया शिलान्यास। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत किडनी से संबंधित इलाज भी जुड़ेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक लोगों का किया गया इलाज। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। देहरादून में किया रोड शो। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां कई वर्षों से पार्किंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब पार्किंग के बन जाने से पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी और खटीमा दोनों ऐसे स्थान हैं जहां से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में 0 पॉइंट पर 500 वाहनों की पार्किंग बनाने समेत अन्य कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि मसूरी में अगर नगर पालिका से जमीन मिलती है तो वेंडर जोन भी बनाया जाएगा। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और बड़ी चिंता होती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी पार्किंग मिले, आप सब लोगों का अच्छा आतिथ्य मिले। बरसों वर्षों से पार्किंग की जो है बहुत आवश्यकता थी। बड़े संघर्ष के बाद ये पार्किंग हमारी मिली है। इस पार्किंग स्थल के बन जाने से निश्चित ही मसूरी में आने वाले पर्यटकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर पार्किंग नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इतनी परेशानी कि कई बार जब आपका यहाँ सीजन चलता है तो पूरी रोड भरी होती है। पिछले दिनों शिपन कोट के बारे में 34 आवास हंड फाउंडेशन और मंगला माता के माध्यम से बन रहे हैं और अभी 50 आवास और बनने हैं। नगर पालिका हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो हमारी सरकार उसको बनाने का काम करेगी। तड़वाल सभा का सभा भवन भी बनेगा, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। साथ ही 0 पॉइंट पर 500 गाड़ी की पार्किंग भी बनाई जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जिन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उससे मसूरी में पर्यटन की गति को और रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में विकास की योजनाएं चला रही हैं। अभी 35 करोड़ रुपया आपने देखा होगा, लाइनें बढ़ रही हैं। जो शेष लाइनें छूट गई थी, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जब ये मसूरी के लिए मैंने आपसे कुछ मांगा है, आपने मुझे ना नहीं किया है। 35 करोड़ रुपया आपने हाल ही में स्वीकृत किया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जॉर्ज एवरेस्ट में अगर आप जाकर देखें, 23.5 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यीकरण हमने किया, उसका स्वरूप हमने बदल दिया है। मसूरी में फसाड लाइट लग गई है। आप रात को देखोगे, टूरिस्ट जब आता है लाइब्रेरी को देखता है, गुरुद्वारे को देखता है, मंदिर को उसको अलग दिखाई देते हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग हमने कर दी है। कोटद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की समस्या अब दूर हो जाएगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज भाबर क्षेत्र में पावर हाउस का लोकार्पण किया। ये पावर हाउस केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी IPDS योजना के अंतर्गत बनाया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने एक उपखंड कार्यालय का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस पावर स्टेशन के बनने से कोटद्वार भाबर के उद्योगों के साथ साथ आने वाले भविष्य में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज सहित अन्य बड़े संस्थानों के लिए बिजली आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विद्युत प्रणाली को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है, जिस पर कार्य चल रहा है। दुनिया के अंदर जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिजली के सब स्टेशन की, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, वो मशीनें इसमें लगाई गई हैं और इससे भाबर क्षेत्र में जो पावर अप डाउन होती थी उसका भी समाधान इससे हो जाएगा और मैं सोचता हूँ कि पावर भी लोगों को ठीक मिलेगी। विशेषकर जब कल मेडिकल कॉलेज बनेगा उस क्षेत्र में उसको भी बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये काफ़ी, और लोगों को बिजली के बिल जमा करने के लिए कोटद्वार जाना होता था, तो उससे लोगों का समय भी बचेगा, लोगों का खर्चा भी बचेगा। तो इस सब स्टेशन बनने से काफ़ी सुविधाएं मैं सोचता हूँ पूरे कोटद्वार भाबर क्षेत्र को इस सब स्टेशन के बनने से मिलने जा रही है। देखिए, लगभग 10 करोड़ रुपए हमने इस बार कोटद्वार में पिछले 2 महीने के अंदर स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो हाई पावर लाइनें हैं लोगों के घरों के ऊपर से गई हुई हैं उनको हटाया है। जो सड़कों के नज़दीक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए केबल नहीं था, कनेक्शन नहीं था, तो सभी पूरे कोटद्वार क्षेत्र में सने से लेकर सिगटी तक हमने जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट जो पोल हैं बिजली के, उन पे केबल बिछाई है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अधीक्षण अभियंता ML टमटा ने बताया कि ये पावर स्टेशन नई तकनीक से बनाया गया है। भविष्य में राज्य के विभिन्न स्थानों पर इसी नई तकनीक की सहायता से विद्युत पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। ये भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम इस भारत सरकार की IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 10 नग विद्युत संस्थानों का निर्माण किया जाना था, जिसमें हमारा कोटद्वार 6.12 करोड़ की लागत से तैयार हो गया है और आज माननीय मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसी प्रकार से हमारे हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, गदरपुर और ऋषिकेश, इसमें भी हमारे अभी कंप्लीट होने वाला है और जल्द ही हम इनका भी लोकार्पण करेंगे। हाँ, ये सबसे न्यूनतम तकनीकी का है। ये गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है। जो हमारे नॉर्मल सबस्टेशन बनते थे, ये गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है। इसमें बिजली कटौती से मुक्त रहेगा और हमारे सुदृढ़ बिजली व्यवस्था रहेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अब इसमें किडनी से संबंधित इलाज को भी जोड़ा जाएगा। पौड़ी जिले के श्रीनगर में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयोजित आरोग्य संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण और पैथोलॉजी संबंधित जांच मुफ्त में दी जा रही है, जिसका लाभ प्रत्येक मरीज को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क उपचार और चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया है। सभी अस्पतालों को पेपरलेस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 100% दवाइयां मिलेंगी। जो दवाई अस्पताल में उपलब्ध न हो उसे जन औषधि केंद्र से मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 270 स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जा रही हैं। आरोग्य संवाद में लोगों ने अपनी अपनी बात और सुझाव रखे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के तहत 4 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आयुष्मान भारत जब से लॉन्च हुआ है, इसको 3 साल पूरे होने वाले हैं और आज हमने एक आरोग्य संवाद कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया था। उसमें काफ़ी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और मैं कह सकता हूं कि अभी तक इन 3 वर्षों में 4 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हम आयुष्मान भारत में करा चुके हैं। 565 करोड़ रुपए अभी तक इस योजना में खर्च हो चुके हैं और जितने आज लाभार्थी यहाँ पे आए थे,
जिन्होंने कि आयुष्मान भारत से इलाज करा रखा है, उनके जो उन्होंने सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे सुझाव ने दिए हैं कि हम आयुष्मान नहीं होता तो शायद हम बच नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये योजना जो है उत्तराखंड के जनमानस के लिए वरदान साबित हो रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पूरी योजना मैं अपने प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि हजारों लोगों की नहीं बल्कि लाखों लोगों इससे ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक अस्पतालों में नई नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक लैब और एक्सरे टेक्नीशियन के खाली पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिलों और राज्य की सीमाओं पर भी कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। प्रतिदिन 25,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए हर विभाग को आने वाले 10 साल के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नई टिहरी में आयोजित आपका सुझाव हमारा संकल्प जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के सभी 9 विकासखंडों से आए करीब 400 प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों की राय और संवाद विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर आने वाले सालों में किस तरह सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार ने बौद्धित्व विचार श्रृंखला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। इसके आधार पर विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, पंचायत प्रतिनिधि गांव में आम जनता से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, इसलिए उनके सुझाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे सुझाव आए और ये कार्यक्रम के सबके सुझाव आए और सुझाव देकर हम उनको प्रयास करें और उसको लागू करें, कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान करें और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह इसी प्रकार से लोगों को सुझाव दे रहे हैं और उनके संकल्प के रूप में आगे जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा, राज्य जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणीय और आदर्श राज्य होगा। कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों से आए ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न सुझाव दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुए संवाद को सकारात्मक बताया। आज जो ये मुख्यमंत्री वाद संवाद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था ग्राम प्रधानों के साथ में, काफ़ी अच्छा रहा, सकारात्मक रहा। अच्छी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू की जा रही उत्तराखंड में। प्रधानों के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, इस समय उनका मानदेय बढ़ाया है, आगे भी उनकी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आगे उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है हमें कि हमें कैसे काम करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम टिहरी जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया, जिसमें कि उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही जनप्रतिनिधियों के भी द्वारा अपनी अपनी समस्याएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास खंडों के कुल 18 ग्राम प्रधानों को मनरेगा, NRLM, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने के लिए सम्मानित भी किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत आज देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से बीजापुर गेस्ट हाउस तक उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। तेजस्वी सूर्या विधानसभा चुनाव 2022 के लिए युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ये उनका पहला उत्तराखंड दौरा है और शानदार स्वागत दिया है। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश को पुष्कर जी के युवा नेतृत्व भी मिला है।
हम सब आज प्रण ले रहे हैं कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री को फिर एक बार जिताकर हम आएंगे और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के भव्य और दिव्य डेवलपमेंट के जो काम है, विकास के काम है, वो हम साथ में मिलकर करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने दौरे के पहले दिन सभी जिलाध्यक्षों, महामंत्रियों, सभी मंडल के अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में इन दिनों शीतलहर चल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारा नीचे गिरने से लोग ठिठुर रहे हैं और मैदानी इलाकों में गलन भरी ठंड हो रही है। दिन में अच्छी धूप खिलने से कुछ राहत भी है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड ज्यादा बढ़ रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों हर्षिल, झाला सुखी, टॉप, मुगवा, धराली सहित गंगोत्री में तापमान सुबह और शाम 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसके कारण पानी के पाइपों में बर्फ जम रही है और पाइप फट रहे हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई है। गंगोत्री, हर्षिल, झाला, धराली, मुगबा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नालों में भी पानी जम रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उबला टगनोर क्षेत्र में ठंड का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर रात के समय -डिग्री में तापमान जा रहा है और पानी भी जमना यहाँ शुरू हो चुका है और पाइपों में सुबह के टाइम पे पानी नहीं आ रहा है, पूरा जमा हुआ है। और यहाँ लोग अभी इस टाइम पे दिसंबर के महीने में प्रोनिंग का टाइम होता है और लोग सुबह के टाइम पे बगीचों में प्रोनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ही सूखी और सर्द हवाएं चल रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत पानी का कनेक्शन लेने के लिए केवल 1 रुपये में आवेदन करना होता है। प्रदेश में इस योजना की सफलता धरातल पर नजर भी आने लगी है। नैनीताल जिले के बेल पोखरा गांव में 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। यहां के हर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंच गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का सपना अब साकार होने लगा है। नैनीताल जिले के बेल पोखरा गांव के हर घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। पहले गांव वासियों को 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, जिसमें काफी मुश्किल होती थी, लेकिन अब घर में ही पानी की आपूर्ति होने से उनको काफी सुविधा हो गई है। पहले पानी नहीं आता था, अब जब से कनेक्शन लगाया तब से हमको बहुत सुविधा हो रही है। पानी की बहुत समय भी बच रहा है। देखिए परेशानी थी हमारे यहाँ उधर बहुत, अब तो हमको बहुत सुविधा हो गई पानी की। उसमें हो गए हमारा कनेक्शन तो पहले वाला ही है ऐसे, और सुविधा हो गई। पानी नहीं था यहाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, पानी आ रहा है। सर पहले पानी नहीं आ रहा था, अब अच्छे से पानी आ रहा है और इस पानी से हमको बहुत बहुत लाभ है। पहले दूर दूर से पानी लाते थे और बहुत ही परेशानी थी पानी की। ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी हमारे यहाँ चल रहा है, बड़ी सुचारू ढंग से चल रहा है। पहले लोग यहाँ बहुत परेशान थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और घर का काम का भी हर्जा होता था। लेकिन जब से ये योजना चली मोदी जी वाली, तो तब से सब खुश हैं। हमारे पूरे ग्राम सभा बेलपोखरा में ये घर घर कनेक्शन लगे हुए हैं। पहले हमें पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता था, घर का काम भी ऐसे ही रह जाता था। अब ये जल जीवन मिशन से हमें जो ये पानी मिल रहा है, इससे हमें बहुत सुविधा हो रही है। लगातार पानी सही ढंग से आ रहा है, यहाँ पे अच्छा ही हो रहा है। पहले तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, तो 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे, तब तो घर में खाना बनाते थे हम। अब जब से सुविधा हुई तब से हम थोड़ा सही हुआ है यहाँ पे। पहले हमारे इस गांव में बंदरजोड़ा ग्राम सभा है, वहाँ से 1 किलोमीटर करीब यहाँ से दूर पड़ता है, तो उससे पानी पूरा नहीं आ पाता था, भरपूर यहाँ पर काफ़ी किल्लत थी। तो अभी नया ओवरहेड पेयजल टैंक लगने से और जल जीवन मिशन के अंतर्गत काफ़ी लोग यहाँ पर कनेक्शन अभी दिए गए हैं, जिससे कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ ठीक हो पाई है। अभी जिले के रामनगर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार टमटा ने बताया कि योजना के अंतर्गत पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे फेज का काम जारी है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल कार्यक्रम चल रहा है।
अभी फर्स्ट फेज में हमने यहाँ बेलपोखरा ग्राम सभा में सभी घरों में कनेक्शन कर दिए हैं और सभी में सफिशिएंट पानी चल रहा है। सेकेंड फेज में का काम भी प्रगति पर है, जल्दी उसके भी काम शुरू हो जाएंगे। इसमें जो टैंक वगैरह है ट्यूबवेल पहले से बना हुआ है, बाकी पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसमें रखा हुआ है, उसकी डीपीआर बन गई है, टेंडर की कार्रवाई चल रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना बेलपोखरा गांव में खुशियां लेकर आई है। पानी जैसी मूलभूत जरूरत को जुटाने के लिए गांव वासियों को अब संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान को राज्य के 3,806 राजस्व गांवों और पेयजल निगम को 9,754 गांवों में इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है और इस दिशा में लगातार काम जारी है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।